हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार और लवण से लिया गया है। तो 10 से 11 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं बता दूं कि आपको पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया कि द पीएच वैल्यू पूछ रहा है कि HCl सोल्यूशन इज, यानी आपको m/1000 बिलियन का पीएच मान पूछ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, आपको पता होगा कि पीएच मान के हमने वीडियो बनाया है, आप देखे होंगे। और आपको इसका पीएच वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होगा राइट आंसर? आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर बताने हैं, इस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्या दिया है? मोलर अपान में दिया है 100, ये देखिए, सॉरी 1000 दिया है। 1000 दिया है तो इसको क्या करेंगे आप? अगर 10 की घात इसको क्या लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 अपान में लिख सकते हैं। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात आपकी +3 आ जाएगी। तो यहाँ से आप तुरंत बताएंगे कि इसका पीएच मान क्या होगा? +3 होगा। ये देखिए, आप इसको ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कैसे इसका ये वैल्यू होगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये HCl दिया है इस वजह से। चलिए बिल्कुल आगे देखिए, अगला दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये पॉलिटेक्निक आपका 22 अप्रैल 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइट, ये सूत्र दिया गया है, इज विच टाइप ऑफ साल्ट, ये किस प्रकार का लवण है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार का लवण है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो आपको जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, अगर बड़े वाले ब्रैकेट में मिलेंगे तो हमेशा आपके एक तरीके से समझ लीजिए कि ये आपका ट्रिक है याद करने का, कि जब भी आपको बड़ा वाला ब्रैकेट मिलेगा तो कौन से होंगे आपके? हमेशा संकर लवण होंगे। ध्यान दीजिएगा, संकर लवण होंगे। जो पोटेशियम फेरोनाइट है इसको संकर लवण या तो जटिल लवण कहते हैं, यानी कम्प्लेक्स साल्ट भी इसको कहा जाता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी होंगे बड़े कोष्टक वाले मिलेंगे वो आपके क्या होंगे? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स साल्ट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 अप्रैल 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि देखिए 1 बिलियन में H आयनों की मात्रा दी गई है, 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान होगा। आपको log10 की वैल्यू दे दिया गया है, सॉरी log2 की वैल्यू दिया है 0.3010 ये दिया गया है। अब इसका बताना है कि क्या होंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर आपको इसको सोल्यूशन की बात करूँ तो मैं सोल्यूशन भी यहाँ थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जाइए, आपको मिल जाएगा। आई बटन में जाएंगे तो आपका इसका लिंक मिल जाएगा, कैसे इसको अच्छे से लगाते हैं। यानी सूत्र हमने बताया था आपको कि 2 ही सूत्र होते हैं, एक पीएच। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आयनों की सांद्रता निकालनी है तो कौन सा सूत्र लगेगा, और पीएच निकालना है तो कौन सा सूत्र लगेगा? पीएच माइनस लॉग, ये देखिए ये इसकी सांद्रता हो गई H प्लस ये लगे। अब यहाँ क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देनी है और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बिल्कुल देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट का सूत्र दिया गया है, इज मतलब है क्या, कौन सा, ये भी लवण पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा साल्ट है, क्या है? पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सल्फेट कौन सा आपका साल्ट है, ये पूछा जा रहा है। कम्प्लेक्स साल्ट दिया है, मिक्स साल्ट दिया है और इम्प्योर साल्ट दिया है और नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपको जो 1 मई 2016 में जो इंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिक्स साल्ट होते हैं, क्या होते हैं कि ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या तो क्षारीय मूलक हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें मिश्रित लवण कहा जाता है। आई बस समझ में। अगर आपसे पूछ दे Ca, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ड्रा कर दूँ, इसका मैंने आंसर बता दिया आपको, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, मिक्स लवण में देखिए CaCO Cl, ये देखिए ये भी आएगा तो आपका कौन सा लवण होगा, ये आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये भी अगर आपका मिल गया तो कौन सा लवण, ये भी मिक्स लवण हो जाएगा। और मिक्स लवण के लिए देखिए दूसरा मैं बता दूं कि अगर आपसे ये भी पूछ दे आपको NaKSO4, ये पूछ दे, ये भी आपका
मिश्र लवण हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अम्ल AB, देखिए एसिड AB C एंड D है, pH वैल्यू दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल होगा, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ रहा है। तो कौन सा होगा सबसे शक्तिशाली अम्ल, कौन सा होगा, इसको बताना है। ये भी आपका देखिए 2016 में जो 1 मई को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आपको PDF मिल जाएगा। PDF मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएगा, PDF मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जिसका pH मान सबसे कम होगा वो क्या होंगे, सबसे शक्तिशाली अम्ल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टोरेज दिया है, द एसिड यूज्ड इज स्टोरेज बैटरीज इज, यानी स्टोरेज बैटरी में अम्ल प्रयोग होता है, कौन सा होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपको ये न दे करके आपसे पूछ दे सूत्र क्या होगा, अगर सूत्र के रूप में दिया रहे तो H2SO4 होता है, ये भी पूछ सकता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं कि ये होते हैं आपके स्टोरेज में, जो बैटरी होती है उसमें ये प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द फ्लो ऑफ करेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह की गति के कारण होते हैं। चलिए इसका देखिए क्या होगा, 1 मई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1 मई को जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह की गति के कारण होता है, किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आयन। किसके कारण होता है, आयनों के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यौगिक जिसके जलीय विलयन का विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है, कौन सा यौगिक है जिसके जलीय विलयन में अगर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विघटित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, अगर आपको ये ना देकर सूत्र पूछ दे तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा सूत्र, CuSO4 होगा। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। किसको, कॉपर सल्फेट को। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, अगर इसकी समीकरण दिखाना चाहूँ, यानी आपको अभिक्रिया दिखा दूँ, तो Cu2 पॉजिटिव होते हैं और यहाँ से 4Cl, देखिए अगर यहाँ से कर दें तो ये आपका मिलता क्या है, मिलेगा CuCl4 मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2 निगेटिव मिलता है, ये टूट जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट का ही सब कुछ इसमें होता है। और क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है उसे भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कॉपर सल्फेट न देकर क्यूप्रिक सल्फेट दिया है तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर वो भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेथिल ऑरेंज सूचक पीला रंग देता है, यानी मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर दिया है कि पूछ रहा है कि सूचक कौन सा सूचक देता है, पीला रंग देता है, यानी क्षारीय विलयन में कि अम्लीय विलयन में कि उदासीन कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी बताना है आपको किस विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग पीला देता है। चलिए मैं आपको, थोड़े बहुत होते हैं कि जैसे लिटमस होता है और नेप्थेलीन होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल रेड होता है, तो ये सब आपको याद करने हैं। तो लिटमस जो होता है ये अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में नीला होता है, और नेप्थेलीन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। इसको याद रखना है, आप नोट करते रहिए। मेथिल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में नारंगी पीला होता है, और मेथिल रेड जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल और पीला होता है क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज पीला होता है किसमें, तो हमने अभी भी बताया कि क्षारीय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्षारीय विलयन में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको 1 मई 2016 में पूछे गए थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, वह लवण जिसका जली घोल नीले लिटमस को लाल कर देगा। कौन सा ऐसा विलयन है, कौन सा ऐसा लवण है जिसका जली विलयन में अगर घोल दे तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लाल कर देगा। अमोनियम सल्फेट एक प्रबल यानी अमोनियम सल्फेट एक प्रबल तथा दुर्बल क्षार अमोनियम लवण का होता है। तो ये जो अमोनियम सल्फेट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।